द नेक्स्ट टर्म इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। बच्चों, इंट्रोगेटिव वाक्यों को असर्टिव में बदलने के लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव वाले सारे रूल्स को जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव, कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज। आप बच्चों रूल्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, यानी क्या मैं कभी फर्स्ट प्राइज जीत सकता हूँ। तो मैंने बताया था ना, इफ देयर इज एवर यू हैव टू राइट नेवर। सी, आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है लव इज नॉट ब्लाइंड, तो असर्टिव में लव इज ब्लाइंड हो जाएगा। इसी तरह सारे रूल्स को हम एकदम अपोजिट करके रख देते हैं इंट्रोगेटिव से, अगर असर्टिव को हम बनाते हैं तो। नंबर 3, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, अभी तक तो हम असर्टिव को सिर्फ इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब अफर्मेटिव और नेगेटिव को आपस में इंटरचेंज करके हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। C1, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए विलोम शब्द यानी एंटोनिम का प्रयोग करते हैं तथा पहले नॉट जोड़ देते हैं। जैसे अफर्मेटिव, द सम इज ईजी। सम इज हिंदी में सवाल बोलते हैं बच्चों, प्रॉब्लम। द सम इज ईजी, तो इसको नेगेटिव करेंगे, द सम इज नॉट डिफिकल्ट। द सम इज ईजी नेगेटिव में हो जाएगा, द सम इज नॉट डिफिकल्ट। अफर्मेटिव, देखिए गौर से देखिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं तथा पहले नॉट लगा देते हैं। सिंपल सी चीज, एंटोनिम और उसके पहले नॉट। द सम इज इजी, द सम इज नॉट इजी का अपोजिट डिफिकल्ट हो गया, द सम इज नॉट डिफिकल्ट। अफर्मेटिव, प्लीज रिमेंबर इट। प्लीज डू नॉट, रिमेंबर का अपोजिट क्या है, फॉरगेट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। ही इज वाइज, ही इज नॉट अ फूल, वाइज का अपोजिट फूल हो गया। इन द सेम वे, एज सून एज वाले अफर्मेटिव वाक्यों के नेगेटिव बनाते समय नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज के वाक्यों को अफर्मेटिव बनाने के लिए एज सून एज वाले अफर्मेटिव वाक्यों को नेगेटिव बनाते समय नो सूनर देन का प्रयोग। जैसे अफर्मेटिव, एज सून एज आई एंटर्ड ही वॉकड आउट। एज सून एज आई एंटर्ड ही वॉकड आउट। एज सून एज की जगह पे बच्चों हम नो सूनर लिखेंगे। नो सूनर डिड आई एंटर देन ही वॉकड आउट। एज सून एज आई एंटर्ड, जैसे ही मैंने प्रवेश किया, ही वॉकड आउट, वो बाहर निकल गया। नो सूनर डिड आई इंटर, देखिए बच्चों ये एंटर्ड था, ये पास्ट था, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया है पास्ट का, इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो नो सूनर डिड आई एंटर देन ही वॉकड आउट। ओके, अफर्मेटिव वाक्यों को नेगेटिव बनाते समय नो सूनर देन। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली का प्रयोग हो तो उसे नेगेटिव में परिवर्तित करने पर नन बट का प्रयोग करते हैं। ओके, अफर्मेटिव में अलोन या ओनली है तो नेगेटिव में नन बट का प्रयोग। जैसे रीता अलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, तो इसको नन बट रीता सिक्योर्ड गुड मार्क्स। बच्चों ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड करनी है, तब मेमोराइज यानी याद करना है। एलोन या ओनली है तो वहाँ पे नन बट हो जाएगा नेगेटिव में। रीता अलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, नन बट रीता सिक्योर्ड गुड मार्क्स। नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में बदलने के लिए अफर्मेटिव व नेगेटिव बनाने वाले नियम्स को फिर हम
अपोजिट करके लिख देते हैं। निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए विलियम शब्द का प्रयोग करके नॉट को हटा देते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। निगेटिव सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसे अफर्मेटिव में कंपैरेटिव बनाते हैं तथा नॉट हटा देते हैं, जैसे सीता इज़ नॉट ब्यूटीफुल तो सीता इज़ अगली। देखिए, अगर होता सीता इज़ अगली तो सीता इज़ नॉट और अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल है, तो सीता इज़ नॉट ब्यूटीफुल हो जाता। नंबर 4, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में परिवर्तित करना। एक्सक्लेमेटरी मीन्स जिसमें आश्चर्य का भाव होता है, उसको असर्टिव में बनाने के लिए यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं तो हाउ या व्हाट को हटाकर सेंटेंस को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग होता है। यानी एक्सक्लेमेटरी हमेशा व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है तो उसे हाउ या व्हाट को हटाकर सेंटेंस को सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे और एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ लवली रोज। असर्टिव में देखिए, इट इज़ वेरी लवली रोज। हाउ अट्रैक्टिव द ताज इज, तो द ताज इज वेरी अट्रैक्टिव। हाउ fearful the snake is, the snake is very fearful। यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य अलास यानी बहुत दुख है, दुख की बात है, से प्रारंभ होता है तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इट इज़ सैड से प्रारंभ करेंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य हुर्रे से प्रारंभ होता है मीन्स खुशी की बात है, तो असर्टिव सेंटेंस इट्स अ मैटर ऑफ जॉय। और यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य ब्रेवो से प्रारंभ होता है तो असर्टिव वाक्य में इट्स अ मैटर ऑफ प्रेज या प्राइड से प्रारंभ करते हैं। जैसे देखिए, एक्सक्लेमेटरी है, अब आप असर्टिव में बदलेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। एलास शी डाइड सो यंग, एलास शी डाइड सो यंग। इट इज़ सैड, बच्चों दिस इज़ मिस प्रिंटेड, ये सैड है, सैड SAD। इट इज़ सैड दैट शी डाइड सो यंग। हुर्रे मीन्स खुशी की बात है। माई सिस्टर हैज़ कम, इट्स अ मैटर ऑफ जॉय दैट माई सिस्टर हैज़ कम। वर्ड्स को ध्यान दीजिए बच्चों। एलास मीन्स इट इज़ सैड, हुर्रे मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो मीन्स इट्स मैटर ऑफ प्रेज या प्राइड। ब्रेवो यू हैव डन वेल, इट्स मैटर ऑफ प्राइड दैट यू हैव डन वेल। बच्चों, ये डिफरेंट एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स जो हैं इनकी मीनिंग समझना बहुत आवश्यक है। एलास मीन्स इट्स सैड, हुर्रे मीन्स इट्स मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो मीन्स इट्स मैटर ऑफ प्रेज। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ, इफ, वुड या कुड का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हुआ है तो असर्टिव बनाते समय विश का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ दैट आई वर अगेन, oh that I were assertive, I wish I were see, oh that I were young again, see। अगेन देखिए बच्चों, मिस प्रिंटिंग थी, ये मैंने इसे हटा दिया। ओह दैट आई वर यंग अगेन, तो ओ है तो यहाँ पे आई विश कर देते हैं। आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वर यंग अगेन। वुड दैट वी मे लिव टुगेदर, आई विश दैट वी मे लिव टुगेदर। That we should meet here, it is strange that we should meet here, that we should meet here, it is strange that we should meet here।
असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए जो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बदलने के नियमों को उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। जैसे द फ्लावर इज़ वेरी स्वीट, हाउ स्वीट द फ्लावर इज़। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, हाउ स्वीट द फ्लावर इज़। इट इज़ सैड दैट माई अंकल डाइड, अलास। अब ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, अलास माई अंकल डाइड, आई विश दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर अ किंग। नंबर 5, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं, तुलना की जो डिग्रीज यानी स्तर होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष प्रकट करता है, पॉजिटिव डिग्री गुण या दोष को, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज़ ए बिग रूम। इसमें ब्यूटीफुल बिग का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। कंपैरेटिव, इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों से की जाती है। जैसे शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, यानी शीला की तुलना राधा से हुई है। दिस रूम इज बिगर देन नेक्स्ट रूम। इस प्रकार के वाक्यों में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे बिग है, बिगर सेकेंड फॉर्म है, बिगेस्ट थर्ड फॉर्म, और बिगेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव में, बिगर का सेकेंड में और फर्स्ट पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म। कंपैरेटिव में बच्चों सेकेंड फॉर्म के साथ देन का प्रयोग भी होता है। सुपरलेटिव, इसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उस वर्ग की अन्य सभी व्यक्ति या वस्तुओं से की जाती है। जैसे शीला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, दिस इज द बिगेस्ट रूम ऑफ माई हाउस। इसमें देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और उससे पहले द लगता है। जैसे शीला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज द बिगेस्ट रूम ऑफ माई हाउस। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के आपस में परिवर्तन के नियम देखिए निम्नलिखित हैं। पॉजिटिव डिग्री अधिकतर सो एज, सच एज या एज के बीच आती है। निगेटिव वाक्य में प्रायः सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और साधारण वाक्य में एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज आता है। जैसे आई एम नॉट सो वाइज एज ही, यानी मैं उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वो। राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम उतना तेज चलता है जैसे कि मोहन। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आता है। किसान इज वाइजर देन श्याम, यानी किसान श्याम से वाइजर है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, अर्थात वाक्य में जो शब्द सुपरलेटिव डिग्री को दिखाएगा उसके पहले द आता है। जैसे जॉन इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, जॉन इज द वाइजेस्ट, देखिए थर्ड के साथ में द का प्रयोग होता है। इसी तरह ये रूल्स को फॉलो करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट 6, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइसेस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव में वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव में वर्ब द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है, परंतु पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि वह किसके द्वारा किया गया। सी एक्टिव, शीला राइट्स अ लेटर, यानी शीला एक पत्र लिखती है। पैसिव बनाएंगे तो आ लेटर को सब्जेक्ट बना देते हैं, आ लेटर इज रिटन बाय शीला। देखिए यहाँ पे शीला सब्जेक्ट है, एक्टिव में वो लिखती है एक लेटर, शीला सब्जेक्ट है। पैसिव में हम लेटर यानी जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, लेटर इज रिटन बाय शीला, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दिया। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। बनाते समय ऑब्जेक्ट और
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तथा ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब टू बी मीन्स एम, आर, इज, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग का रूप लगा दिया जाता है। इसके लिए नीचे देखिए बच्चों टेबल दी हुई, इसको पढ़ेंगे। देखिए टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ध्यान देंगे बच्चों, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें किसी भी टेंस की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी टेंस की पैसिव नहीं बनती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी। यानी जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनकी पैसिव नहीं बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव भी नहीं बनती है। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव है तो पैसिव बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है, जैसे एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। और परफेक्ट में हैज़ बीइंग, हैव बीन लगेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनती नहीं। और पास्ट टेंस है तो इसमें जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर का प्रयोग करके, कंटिन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग और परफेक्ट में हैड बीन यूज़ होता है। फ्यूचर में इंडेफिनिट है तो उसमें पैसिव बनाते समय विल बी और शैल भी लगाएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव बनती ही नहीं है। और परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी शेष क्रियाएं सेम रहती हैं। देखिए इस काल में सहायक क्रिया इज, एम, आर अपने साथ सब्जेक्ट तथा नंबर के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज, आई के सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज, आई के साथ एम तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। जैसे निम्न चीज देखिए, सब्जेक्ट प्लस टू बी यानी इज, एम, आर रहेगा और प्लस वर्ब की थर्ड बार प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब मोहन राइट्स अ लेटर, तो आ लेटर देखिए इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेटर इज रिटन बाई मोहन। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर प्लस बीइंग, इज, एम, आर में से एक ही रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। यू आर बाइंग बुक्स आर बीइंग बॉट बाई यू। देखिए बुक्स आर और बीइंग भी रहेगा, बुक्स आर बीइंग बॉट बाई यू। ध्यान देंगे बच्चों ये कंटिन्यूअस है तो इसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग भी रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई, बीइंग मीन्स जारी रहना, बाई मी। प्रेजेंट परफेक्ट, इस काल के वाक्यों को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार सहायक क्रियाओं हैव या हैज बीन का प्रयोग। जैसे देखिए सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ या हैव बीन रहेगा, एक ही रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम हैज़ टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया है, तो मी का आई हो जाएगा। आई हैव बीन टॉट बाई राम। टॉट TAUGHT बच्चों, यहाँ पे TAUGHT, आई हैव बीन टॉट बाई राम। ओके अब देखिए बच्चों, और अभी मैंने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बनती ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो पैसिव बनाते समय देखिए सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुकेश हेल्प्ड मी यस्टरडे, आई वाज हेल्प्ड बाई मुकेश यस्टरडे।
मुकेश हेल्प मी यस्टरडे, आई वॉज हेल्प्ड बाई मुकेश। मी का आई हो गया ना, आई वॉज हेल्प्ड बाई मुकेश यस्टरडे। यू एट दीज मैंगोज, दीज मैंगोज वर ईटन बाय यू। अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए पैसिव बनाते समय बेटा वाज और वर में से एक रहेगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर तो हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके बच्चों, यहाँ पे वॉज भी रहेगा, अ लेटर वॉज। A letter was being written by him. I was eating mangoes. Mangoes were being eaten by me. Okay. अब देखिए बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते समय देखिए फार्मूलाज जो हैं ये सब्जेक्ट रहेगा हैड और प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट। सबसे आसान बच्चों सब्जेक्ट हैड प्लस में देख ही हैड रिटन एन एसे, एन एसे हैड बीन रिटन बाय हिम। आई हैड डन द वर्क हैज बीन डन बाय मी। The work had been done. Okay. The work had been done by me. देखिए पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव बनती नहीं। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, शैल बी या विल बी में से एक रहेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे द कैट विल किल द रैट, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, द कैट विल किल द रैट तो द रैट विल बी है ना, द रैट विल बी किल्ड बाय द कैट, इस तरह हो जाएगा। और आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फार्मूला देखिए फ्यूचर परफेक्ट अगर है तो हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट रहेगा। आई शैल हैव बॉट अ बुक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, तो अ बुक विल हैव बीन बॉट बाई मी। ओके। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस के वॉइस में परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पेरेटिव को पैसिव बनाते समय नंबर 1 रूल्स हैं, अपनी तरफ से हम लेट का प्रयोग करते हैं तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लगा देंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड रहेगा। बच्चों यहाँ पे बी भी लिखना चाहिए लेकिन ये मिस प्रिंटेड हो गया है, पोस्ट दिस लेटर। ओके, यहाँ देखिए ये लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, टेल हर टू गो, लेट हर टोल्ड टू गो, ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपेंड। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया डू को हटा देते हैं। डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। डू नॉट अब्यूज राम, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। यदि इम्पेरेटिव वाक्यों में प्रार्थना की गई हो तो पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। पैसिव वाक्य बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में सुलह या सुझाव का पता चले तो यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग, जैसे प्लीज गो होम, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम। देखिए प्लीज है यानी रिक्वेस्ट की गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम।
प्लीज़ गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और देखो ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी सलाह दी गई, यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड।